चैप्टर नंबर 8 और पार्ट नंबर 2 आप सभी का स्वागत है। प्रश्नावली 8.1 हम कर चुके थे और उसके बाद बट्टे के सवाल करते हुए उदाहरण नंबर 4 भी हमने कर लिया था। तीनों प्रश्न, ये वाले तीनों क्वेश्चन भी हम कर चुके थे। अब सभी विद्यार्थी इन दोनों प्रश्नों की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 15,000 रुपया अंकित मूल्य वाली एक मेज 14,400 में उपलब्ध है, यानी डिस्काउंट है। बट्टा और बट्टा प्रतिशत, डिस्काउंट और डिस्काउंट का परसेंट निकालना है। वो तो बहुत इजी है। सबसे पहले क्या है, डिस्काउंट कितना है, सीधा दिख रहा है 600 रुपया है। फिर परसेंट निकालना है, कैसे निकालोगे? सीधे 15,000 का भाग देना है, इंटू कर दें। 15,000 का भाग क्यों दिया, ये भी अपने को मालूम है, क्योंकि आधार अंकित मूल्य रहेगा। बहुत इजी है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 15 × 4 आंसर क्या आ गया बच्चों? 4% डिस्काउंट और डिस्काउंट वैल्यू 600। इस क्वेश्चन को देखना चाहें तो यहाँ पर इसको लिखा हुआ देख लीजिए। योर मार्क्ड प्राइस इज दिस, सेलिंग प्राइस दिस, डिफरेंस डिस्काउंट अमाउंट इज 600 रुपीज एंड परसेंटेज डिस्काउंट, परसेंटेज बट्टा इज दिस एंड आंसर इज 4%। क्वेश्चन नंबर 3, एक अलमारी 5% बट्टे पर 5,225 में बेची जाती है, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है। अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है अंकित मूल्य। फटाफट बताएंगे। डिस्काउंट 5% हो गया, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट कितना है? 5%। एक एक नियम लगाओगे, एक एक नियम लगाओ। यदि अंकित मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 95 होगा कि नहीं होगा? लेकिन यहाँ क्या निकालना है? यहाँ अंकित मूल्य निकालना है, इसलिए उल्टा कर दो। क्या करोगे? 95 यदि विक्रय मूल्य है तो 100 रुपया होगा अंकित मूल्य, 1 होगा तो 100/95 और फिर 5225 करो। यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, सेलिंग प्राइस दे रखा, ये देखा, अपने को निकालना है अंकित मूल्य। वही तरीका लगाना है। ये माना कि अंकित मूल्य कितना है, माना कि लिखोगे, माना कि अंकित मूल्य है 100 रुपया, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 - 5 95 रुपये। निकालना अंकित मूल्य, तो क्या लिखोगे? 95 रुपीज़ विक्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य है 100 रुपये, और 1 रुपया है तो, और 5,225 रुपया है तो। यहां तक तो अपन पहुंच गए। अब थोड़ी आगे कैलकुलेशन का भी खेल है। बच्चे लोग यहां तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन है। यहां 5 से काटा 19, ये 5 से काटा, उसके बाद नहीं कट रहा है, तो देखो ये 1,045। कोशिश करो, हो सकता है 19 से कट जाए। 19 से जब कट गया ये 55, आंसर आ गया 5500 रुपये। अंकित मूल्य आ गया 5500 रुपये। ये 2 क्वेश्चन हमने किए, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज अपन पढ़ने वाले हैं, ये वाली प्रतिशत में आकलन। इसका मतलब क्या है? अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? एक दुकान पे यदि आप गए और आपका बिल है 577 रुपये 80 पैसे, और आपको दुकानदार बोलेगा मैं आपको 15% डिस्काउंट दे रहा हूं, 577 रुपये 80 पैसे है, और डिस्काउंट 15%, कैसे निकालोगे? आपके पास कैलकुलेटर भी नहीं है, पेन भी नहीं है, कागज भी नहीं है, ज़बानी निकाल सकते हो? कोई आइडिया है? इसका बहुत अच्छा तरीका ये है
कि अपन क्या करेंगे, उसको पास का कोई फिगर 577, एक काम करते हैं इसको ले लेंगे 580 रुपया, ठीक है। 580 का 10% होता है 58 रुपये, फटाक से जोड़ लिया। ये 15% कह रहा है, इसका मतलब 58 का आधा कर दो 29 रुपया, और 29 और 58 जोड़ लो, कितना हो गया 67, 77, 87 रुपया हो गया। अब अपने को पूछे कि अच्छा, अपन को फट मालूम चलता, अच्छा 87 रुपये डिस्काउंट है 580 में से, अच्छा 492, 93 कुछ है, तो मोटा मोटा फिगर आपके पास आ जाता है सन्निकट मान 495। अब एग्जैक्ट भी आप निकालोगे कैलकुलेशन करके कैलकुलेटर से, तो भी आपको 491 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कि कभी कभी हमको अप्रॉक्सीमेशन भी आना चाहिए, तो कैसे निकालोगे, चलो एक और करके देखते हैं। यही बिल है कितना, 577 रुपये 80 पैसा, उसी का निकालो 20%, जल्दी से निकालो। 580 10% 58 का डबल 116 हो गया 20%, 116 हो गया। 116 को माइनस कर दो 580 में से, कितना आ जाएगा निकाल सकते हो, 580 480 और 16 रुपये और कम कर दो, 470 और 464 आ रहा है क्या मोटा मोटा। एक क्वेश्चन और करेंगे इसी प्रकार का, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ। 375 रुपये का 15% कौन निकाल सकता है, 375 रुपये का 15% जबानी रूप से निकालना, 10% आ जाएगा बच्चों 37.5, 10%, उसका आधा 5%, तो 37.5 का आधा डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 18.75 पर अपन उसको राउंड फिगर पढ़े 19 पकड़ लेते हैं, तो इसको अपन ले लेते हैं, मान लिया 37, इसको ले लिया 19, फटाक से निकाल लिया 56, और 56 एग्जैक्ट भी है, एग्जैक्ट भी आप निकालोगे तो 56.25 है, फटाक से 56 डिस्काउंट निकाल लिया, माइनस करना हो माइनस कर लो, 375 माइनस 56 जो भी वैल्यू आएगी। तो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, प्रतिशत में आकलन, यानी कि उसका अप्रोक्सीमेशन या मोटा मोटा रफली एनालिसिस। चलो और आगे पढ़ते हैं, खरीद और बिक्री से संबंधित मूल्य। अब कुछ रियल लाइफ की बात करते हैं। विद्यालय मेले में मैं एक भाग्यशाली कूपन का स्टॉल लगाने वाली हूँ, उसमें 10 रुपया लूँगी, लेकिन मेरी कीमत 5 रुपया ही है, तो मुझे कितना फ़ायदा होगा, 5 रुपये क्या खर्चे पे 10 रुपया कमाऊँगी, कितना फ़ायदा होगा, जल्दी बताओ, फटाक से बताया। आपको 100% लाभ हो रहा है, 5 रुपये पे 5 रुपया, है ना, कि लाभ किस पे निकालते हो, क्रय मूल्य पे निकालते हो। दूसरा एग्जाम्पल लो, एक उपहार को लपेटने के लिए 3 रुपया कागज को टेप पे खर्च करूंगी, और मेरा कुल खर्च 8 रुपया है, यानी 5 रुपये का तो मेरा वो गिफ्ट है, 3 रुपया में कागज वागज उसको टेपिंग वेपिंग करती हूँ, उस पर होता तो 8 रुपया लगा, और मैं उसको 10 रुपया में बेच देती हूँ, 2 रुपया में कमाती हूँ। या 8 रुपया में, 8 रुपये में ही सेल करी, तो 2 रुपया लाभ डिवाइड बाई खर्चा भी शामिल करना है क्रय मूल्य में, तो ये एक और बात आई। अब ये ऊपरी खर्चा जो है ना, ऊपरी खर्चा क्या, ये ऊपरी खर्चा मरम्मत कार्य, जैसे अभी प्रश्न करने वाले, आ जाओ क्वेश्चन पे आओ। सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर खरीदा 2500 रुपये में, उसने 500 रुपया उसकी मरम्मत पे खर्च किया, ठीक किया उसको, 3300 में बेच दिया, उसको लाभ हुई या हानि, और प्रतिशत लाभ निकालना है। कितने में खरीदा था, 2500 में, कितना पैसा ऊपर से खर्च किया, 500 रुपया, तो कुल कितने में पड़ा उसको,
3,000 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 3,000 रुपये। सेलिंग कितने में की? सेलिंग की 3,300 में। तो फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ 300 रुपये का। तो 300 रुपये का फायदा हुआ। और परसेंट जब आप निकालोगे तो क्रय मूल्य पे नहीं निकालोगे, 2,500 पे नहीं निकालोगे, 3,000 पे निकालोगे। क्यों निकालोगे? क्योंकि मरम्मत का जो खर्चा है, ऊपरी खर्चा है, वह भी क्रय मूल्य में गिना जाएगा। इसको नोट करो, इसको नोट करो। वापस मैं साफ करता हूँ, इसको जरा ढंग से पढ़ो। सब बच्चे इसको ढंग से पढ़ो एक बार। कभी कभी जब एक वस्तु खरीदी जाती है तो खरीदते समय अथवा बेचने से पहले हम कभी उसमें कुछ खर्चा करते हैं। तो खर्चा करते हैं तो उसकी वजह से जो खर्चा है वो ऊपरी खर्चा है। और ऐसे खर्चे मरम्मत है, श्रमिक है, परिवहन पर की गई राशि भी क्रय मूल्य का हिस्सा बन जाती है। तो अभी अभी अपन ने ये निकाला, ये लाभ निकाला। और लाभ अभी अभी अपन ने क्या बताया था? 2,500 पे गणना नहीं करेंगे, अपन मरम्मत को भी जोड़ते हुए करेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। तो सभी बच्चे ये क्वेश्चन करो। लाभ की दर 5% है, तो इनका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक साइकिल लिए 700 रुपये में, उसके ऊपर खर्चा किया 50 रुपये, कितने की पड़ गई? 750 रुपये की। 5% का प्रॉफिट जोड़ो और बेच दो। 75 का 10%, 750 का 10%। सब बच्चे बताओ जल्दी से। 75 रुपया। हाँ, जबानी आना चाहिए। 10%, 5%, 75 का आधा 37.5 जोड़ दो। 750 में 37.5, 787.5। एकदम बिना कैलकुलेशन के भी आप आंसर निकाल सकते हो। 700 रुपया प्लस 50, ये हो गया नया क्रय मूल्य। अपने को लगा दो फार्मूला, एक नियम वाला। यदि आपका अंकित मूल्य 100 है तो विक्रय क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य है 105, क्योंकि 5 का प्रॉफिट है। क्रय मूल्य अपने को दिया हुआ है 105 अपॉन यहाँ 100, और क्रय मूल्य बराबर 750 रुपये। तो 105/100 गुणा 750, ये कैलकुलेशन अपन ने निकाली और आंसर आया। अपन ने जबानी भी निकाल ली थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। 1150 में खरीदा गया ये घास काटने का यंत्र, 50 रुपये उसके आने जाने का खर्च हुआ, यानी कि वो कितना पड़ा? 1150 प्लस 50 बराबर पड़ा 1200 में। 1200 में पड़ा। निकालो 5% प्रॉफिट जल्दी से। 1200 का 10% 120, उसका आधा 60 रुपया, 5%। तो 1200 रुपये में जोड़ दो 60 रुपया। कितने में बेचा? 1260 में। निकालो, देखा आंसर कैसे आया कि नहीं आया। हाँ, ये हो गया 1200, ये 1200 प्लस 60। निकालो जरा कैलकुलेशन, आप भी कर सकते हो। 1200 गुणा 105/100 भी कर सकते हो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो गया 12 गुणा 105। आंसर आएगा 1260। तीसरा करो जरा। 560 में खरीदा गया एक पंखा, 40 रुपये मरम्मत थी। बहुत इजी है। कुल 600 रुपया हो गया। 5% का प्रॉफिट है। 10% 60 रुपया होता है। 30 रुपया जोड़ दो, 630 रुपया। कैलकुलेशन करना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो आप लिख के भी कर सकते हो। उदाहरण नंबर 6 पे आ जाओ। एक दुकानदार ने 200 बल्ब 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से खरीदे। 5 बल्ब खराब हो गए। 200 बल्ब लिए 10 रुपये के हिसाब से। कितने रुपए लगाए थे? 2000 रुपये। 5 खराब हो गए।
मतलब कितने बचे? 195 बल्ब बचे। ठीक है, शेष बल्बों को 12 रुपए की दर से बेचा। कितने शेष थे? 195, गुणा कर दो 12, बस आ गया आंसर। तो सबसे पहले तो क्रय मूल्य आ गया 2000 रुपये, 5 खराब हो गए। उसके बाद लिखना ये 195 गुणा 12, तो 2340 माइनस 2000, 340 रुपये का प्रॉफिट। और परसेंटेज निकालना हो तो 340 बटा 2000 गुणा 100। क्या किया इसमें? जो खराब हो गए उनको माइनस करके फिर कैलकुलेशन की। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अपने को खुद से सॉल्व करने हैं, खुद से सॉल्व करके कैलकुलेशन करनी है, आंसर निकालना है। मीनू ने 2 पंखे 1200 रुपये प्रति पंखे की दर से खरीदे। एक पंखे को तो 5% हानि से और दूसरे को 10% लाभ से बेच दिया। प्रत्येक पंखे का विक्रय मूल्य निकालिए और कुल लाभ निकालिए। बताओ, एग्जाम्पल आपके सामने। बुक को बंद कीजिएगा, एक बार रफ कॉपी खोलिएगा और ये क्वेश्चन अपने आप से करिए। समझो क्या किया। पहला 1200 रुपया क्रय मूल्य, 5% हानि। कैसे करोगे? एक एक मूल्य बताओ, कौन दिमाग लगाएगा? विक्रय मूल्य सीपी दे रखा है, यानी कि 95/100 करना चाहिए ना, तो आएगा। पहले का एक तो हानि वाला, दूसरा लाभ वाला है, तो 1200 गुणा 10% का प्रॉफिट, 110 रुपये 100 कर सकते हैं। करें कैलकुलेशन? अभी कर लेते हैं। सबसे पहला तो ये वाला, यदि क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य 95 लिखना, ये लैंग्वेज। तो फिर यदि जब क्रय मूल्य 1200 है तो विक्रय मूल्य होगा, पहले का आया 1140, दूसरे का 110 बटा करना है तो ये 110 बटा 100 इंटू 1200 हो गया 1320। दोनों को जोड़ लगा लीजिए, 1140 और 1320 हो गया 2460 रुपया, और क्रय मूल्य था 2400। अब क्रय विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य से एसपी ज्यादा है सीपी से, इसलिए क्या हुआ? लाभ हुआ। 60 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। एग्जाम्पल है, सब करेंगे। अब जरा ये क्वेश्चन है जो अपने आप से सॉल्व करना है। एक दुकानदार ने 2 टेलीविजन सेट 10,000 रुपये में लिए, 2 लिए, 10,000 रुपये का एक है। कुल कितने रुपए खर्च किए होंगे? 20,000 रुपये। एक को 10% हानि से, ओके, दूसरे को 10% लाभ से बेच दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। सबसे पहले हम निकालेंगे क्रय मूल्य। 10,000 रुपये इंटू 2 इज इक्वल टू 20,000 रुपये, तो क्रय मूल्य हो गया। एक टीवी सेट का विक्रय मूल्य 10% हानि, 90/100। मैं बार बार नहीं समझाऊंगा 90 कैसे आया, 10% की हानि। 100 किसको माना? लिखना, यदि क्रय मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य होगा 90 रुपीज। 10 माइनस 100 माइनस 10, फिर इस तरीके से करना, इसको काटो, ये आ जाएगा 9,000 रुपया एक। और दूसरा टीवी सेट का भी वही 10% प्रॉफिट, ये आ जाएगा 11,000 रुपया। और दोनों को जोड़ दोगे, ये भी 20, तो क्या लिखोगे आंसर? नो लॉस नो प्रॉफिट। इस सौदे में उसे कोई हानि भी नहीं हुई और लाभ भी नहीं हुआ। छोटा सा क्वेश्चन है। अब हम कुछ नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है बिक्री कर।
यानी कि जब कभी अपने को सामान खरीदना होता है, बेचना होता है, उस वक्त टैक्स जोड़ना पड़ता है। टैक्स, उसको क्या बोलते हैं? बिक्री कर को सेल टैक्स, क्या बोलते हैं? एसटी, सेल टैक्स। पहले जमाने में सेल टैक्स था, आज उसके बाद वेट आया। क्या नाम है उसका? वैल्यू एडेड टैक्स। क्या बोलते हैं उसको? वेट। और आजकल क्या चल रहा है? आजकल कुछ चल रहा है क्या? आजकल का भूल गए, इधर इसमें लिखा नहीं है, दूसरी बुक में लिखा था। आजकल हो गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फुल फॉर्म याद रखो, एसटी सेल टैक्स, वेट वैल्यू एडेड टैक्स, और जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट टैक्स। ठीक है, चलो सीधी, अपने को उसमें टेंशन नहीं पालना है, अपने को सीधा टैक्स की बात करनी है। उदाहरण नंबर 8, किसी दुकान पर एक जोड़ी रोलर स्केट्स हमने खरीदी, उसका रेट था 450 रुपया, उसका टैक्स था 5 रुपया, तो बिल की देय राशि ज्ञात करो। सेलिंग प्राइस के ऊपर 5% जोड़ दो। तो यदि 100 रुपये पर भुगतान किया जाना 5 रुपये है तो 450 पे होगा, 5 गुणा 100 450, 5% निकाल लिया, दोनों को जोड़ दो तो भी आ जाएगा 472 रुपये। और दूसरे तरीके से करना चाहो तो 105 बटा 100 गुणा 450 करो, देखें आता है कि नहीं आता है। 2 21 करो, देखें गुणा 472 रुपये 50 पैसे आना चाहिए। सेम कैलकुलेशन करना, 472 रुपये 50 पैसे इस विधि से भी आएगा। वैल्यू एडेड टैक्स की बात है, लगभग वही एक ही बात है, चिंता की कोई बात नहीं है। वहीदा ने कूलर खरीदा 10% कर से 3,300 में, कर सहित। अब मामला थोड़ा अलग है, टैक्स ऑलरेडी लगा हुआ है। वेट के जुड़ने से पहले कूलर का मान ज्ञात करिए। मान लिया कूलर का सेलिंग प्राइस है 100 रुपया और इसका मतलब बिफोर टैक्स उसका रेट था 95 रुपया, ये भी हो सकता नहीं तो अपन दूसरा तरीके से करते हैं। मान लिया उसका ओरिजिनल मूल्य है 100 रुपया, सेलिंग प्राइस हो गया 10% टैक्स है तो 1110। अब अपने को क्या निकालना बोला है? कूलर का मूल्य ज्ञात करना, यानी सीपी ज्ञात करना है। करो 100 रुपया यदि वेट रही थे, 110 रुपया तो वेट सही थे, तो मूल प्राइस है 100 रुपया। ठीक है, वास्तविक मूल्य 100 एक है तो 100/110 और 3,300 है तो ये, तो अपना प्राइस आ जाएगा 3,000 रुपये। कभी कभी टैक्स के बाद का पेमेंट लिखा रहता है, कभी कभी टैक्स के पहले का रहता है। दोनों कंडीशन में आप एक एक नियम को लगा सकते हो और हमेशा सीपी को 100 मानना है। फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन। निम्नलिखित वस्तुओं को खरीदने पर 5% बिक्री कर जुड़ता है, तो विक्रय मूल्य निकालना है। 50 रुपये का तौलिया 5%, फटाक से निकाल सकते हो ना, होशियार हो गए अब तो आप। 50 का 10% 5, 5 का आधा 2.5 निकाल सकते हो। 52.50 ज़बानी निकाल सकते हो अब तो। साबुन की 2 टिकिया, प्रत्येक का मूल्य 35 रुपया, 2 का हो गया 70। 70 का 10% 7, 5% 3.5 प्लस 3.5 = 73.5। हाँ, सब सीखे कि नहीं सीखे? इसमें नहीं किया है, कोई बात नहीं। 73.5 15 किलोग्राम
आटा की दर से 5 किलो आटा, 5 किलो आटा 15 किलो, 15 पंजे 75, 75 रुपये का तो कुल आटा हुआ, और उसका 5%, 75 का आधा 7.5, 7.5 का आधा 3 रुपये 75 पैसे, इस जगह 78 रुपये 75 पैसे। जबानी तौर पे भी आप निकाल सकते हो। एट % वेट हो तो वास्तविक मूल्य ज्ञात, उल्टा। अभी अपने को प्राइस दे रखा है 14,500 रुपये में खरीदा गया एक टेलीविज़न, वास्तविक मूल्य निकालना है, 8% वेट उस पर शामिल है, तो कैसे करोगे? निकालो, अपनी अपनी बुक में निकालिए। ये क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा, ये बात है, थोड़ा बुक्स में हल्का चेंज है, प्रिंटिंग में नहीं है, कोई बात नहीं। 8% वेट शामिल है तो वास्तविक मूल्य निकालना है। क्या हो जाएगा? यदि वास्तविक मूल्य 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य हो गया 108 रुपया, तो क्या कहोगे? तो 108 रुपया यदि सेलिंग प्राइस है तो 100 रुपया है कॉस्ट प्राइस, एक है तो 100/108 गुणा 14,500, तो पहले का उत्तर तो आ जाएगा, यहाँ लिख लो आप, कैलकुलेशन आप करना, 100/108 गुणा 14,500, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, काटिए, आंसर आ जाएगा। दूसरे वाला 100/108 गुणा 180, 8% वेट के बाद की वैल्यू। ये भी कीजिए। किसी संख्या को दुगुना करने पर उस संख्या में 100% की वृद्धि होती हो, यदि उस संख्या को हम आधा कर दें तो कितना प्रतिशत हास होगा, हानि होगी? किसी संख्या को दुगुना करने पर उस संख्या में 100% की वृद्धि होती है, ओके, तो उस संख्या को आधा कर दे, कितना हास होगा? बहुत सिंपल आंसर है, 50%। 2,400 की तुलना में 2,000 कितना प्रतिशत कम है? क्या यह प्रतिशत उतना ही है जितना कि 2,000 की तुलना में 2,400 अधिक है? यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 2,400 की तुलना में 2,000 प्रतिशत कितना कम है? तो बच्चों यहां पर आपको 400/2,400 निकालना है, और दूसरे वाले में 400 डिवाइड बाई 2,000 निकालना है। भाई बात समझ में कुछ? आधार चेंज हो गया, आधार चेंज हो गया। 2,000 के बेस, 2,400 की तुलना में 2,000, ये निकालो, 2,400 की तुलना में 2,000, 400 डिवाइड बाई 2,400, आंसर आ रहा है 16/2/3%। लेकिन 2,000 की तुलना में 2,400, 400/2,000, आंसर आ रहा है 20%। बेस चेंज हो रहा है। तो ये किससे, आधार किसको रखना है, ध्यान रखना। कभी कभी अपन को कह दिया इस वाले क्वेश्चन में कि 8% वेट है, तो अपन क्या करते, इसी का 8%
डायरेक्ट माइनस कर दें तो वो गलत हो जाएगा। अपन को इस विधि से करना है। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रश्नावली कर लेते हैं, तो अपने जितने भी कंसेप्ट होंगे, आपको थोड़ा बहुत भी अगर डाउट होगा तो वो अपने को क्लियर हो जाएगा। तो अब अपन करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.2 के सारे सवाल। और 8.2 के सारे सवाल मेरे करने से पहले आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति के वेतन में 60% की वृद्धि, 10% की वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपया है तो मूल वेतन ज्ञात कीजिए। माना कि मूल वेतन है 100, नया वेतन है 110। दिया क्या है? नया दिया हुआ है। तो 110 अगर नया वेतन है, 110 अगर नया वाला वेतन है तो पुराना है 100 रुपया। एक है 100/110 और गुणा 1,54,000। किसको 100 मानना है और कैसे रखना है एक ही विधि में, ये ध्यान रखना है। लेफ्ट में क्या आएगा? जो दिया हुआ है। राइट में क्या आएगा? जो निकालना है। सैलरी यदि 100 है तो 10% के बाद हो जाएगी 110। यदि 110 नई तनख्वाह है तो पुरानी तनख्वाह है 100 रुपया, तो 1,54,000 रुपये निकल जाएगी। इसको काटोगे, फिर ये सब कैलकुलेशन करते जाओ। कैलकुलेशन करना सीखना है, काटना सीखना है, एंड यू विल गेट द आंसर 1,40,000 वृद्धि। रविवार को 845 लोग चिड़ियाघर गए। सोमवार को 169 व्यक्ति गए। रविवार को तो गए 845, सोमवार को गए 169। चिड़ियाघर में सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या का सोमवार में को कितने प्रतिशत कमी हुई? कमी निकाल लो। 845 माइनस 169, जो भी आएगा उसको डिवाइड किससे करोगे? रविवार से। क्यों? क्योंकि यहां पर आधार रविवार है। करो क्वेश्चन। सबसे पहले अपने निकाला अंतर, तो सोमवार को आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या में कमी बराबर 674, और प्रतिशत ह्रास या प्रतिशत कमी बराबर 676/845 का भाग लगाना, क्योंकि वो रविवार का बेस लाइन वो है। उसके बाद यहाँ कैलकुलेशन करने का खेल है। देखो यहाँ जाके आप अटक जाओगे कि सर इससे आगे तो आता ही नहीं। भाग किससे देवे? 2 से जा नहीं रहा, 3 से जा नहीं रहा, 5 से जा नहीं रहा है, क्या करें? तो ये थोड़ी प्रैक्टिस करना। कभी कभी ऐसा भी होता है 7 से, 11 से, 13 से, और कभी कभी 23 से भी भाग जाता है। तो कभी कभी ये प्रैक्टिस की बात है, तो उसकी प्रैक्टिस करना। ये 13 से भाग गया तो ये बचा 52 गुणा 65 इंटू 100 है बेटा, ये आ गया। नहीं, इसको सही करो जरा। तेरह चौक 52, 13, हाँ ठीक है, ये गलत काटा। ये 13 पंजे 65 और 13 चौक 52, तो ये आ जाएगा 4/5 गुणा 100, फिर काटा 20, तो आंसर क्या आ जाएगा
80%। कैलकुलेशन क्वेश्चन नंबर 3, दुकानदार 2400 में 80 वस्तुएं खरीद रहा है और 16% लाभ पे बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ऐसा भी कर सकते हैं, 2400 में 80 का भाग लगा दो, 8 किया 30 रुपये की तो एक हुई, 30 रुपये की तो एक हुई, 16% का प्रॉफिट है। डायरेक्ट निकाल लो, 30 गुणा 116/100 कर दो तो भी आंसर आ जाना चाहिए। देखो कैसे किया है। सबसे पहले क्रय मूल्य देखा है, 2400 प्रॉफिट हुआ इतना, तो सेलिंग प्राइस होगी 116/100, इस तरह से कर लिया। एक आर्टिकल का भाग लगाया, इसमें 80 का भाग लगा दिया, तो अपने उत्तर आ गया 34 रुपये 80 पैसा। अपने वाले तरीके से भी करो तब भी हो जाएगा। 30 गुणा 116/100, तो 30 गुणा 116/100 करो, इसको क्या आ रहा है, फिर इसको ये 2 से कटेगा तो ये 5, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 8, तो ये आ गया तुम्हारे 58 गुणा 5, सॉरी इसको सही करो, 58 गुणा 3/5 करके देखो कितना आता है। 58 गुणा 3 कितना लिखो, 8 तिया 24, हाँ से लगा 2, 5 3 15 और 2 17/5, ये हो गया 5 3 15, 2 बचा, 5 चौका 20, 4 बचा 8। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो कैसे दोनों तरीके से आंसर निकाल सकते थे। एक में तो अपन ने क्या किया, पहले कुल उसको 2400 पे 16% पकड़ लिया, फिर अपन ने 80 का उसमें भाग लगा दिया। और दूसरा तरीका मैंने क्या किया था, पहले तो इसमें भाग लगा दिया 80 का, 30 रुपये का एक सामान हो गया, 30 रुपये के ऊपर 16% जोड़ दिया, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये एक दूसरा तरीका हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ है 15,500, 450 मरम्मत पे खर्च हुआ, भैया ये 450 जोड़ लो। 1550 रुपया जो वस्तु का मूल्य है, 15,500 प्लस 450 रुपया, 15,950 रुपया उसका नया क्रय मूल्य बन गया। 15% लाभ निकालो, बस इसके ऊपर 15% जोड़ो और विक्रय मूल्य आ जाएगा। 15% जोड़ने का फॉर्मूला भी आपको बता देता हूं, 15,950 गुणा 115/100। अब ये तुमको आता है कि नहीं आता है, पहले तो यहां तक आना सीखो, फिर कैलकुलेशन, गुणा भाग। 15,000 से ये दिया हुआ है, 15,950 प्रॉफिट दिया हुआ है, ये सेलिंग प्राइस निकालनी है, करो गुणा भाग करो, ये 0 से 0 कट गया। अब ये बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, करो मल्टीप्लाई एंड दिस विल बी योर आंसर। डू द कैलकुलेशन, अपने आप से करनी है कैलकुलेशन, अपने आप से करनी है और अपने को आंसर तक पहुंचना है। तो समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 वापस से देखो, है इजी है, यहां तक तो सब पहुंच रहे थे ना, कहाँ मुश्किल लगी, कहाँ लगी, इतनी बड़ी कैलकुलेशन में, तो करना सीखना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन और उसके बाद अपन पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ये अब अपने तीसरे वाले सेशन में पढ़ेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट पे बहुत सारे सवाल करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट पे तो आपने पढ़ लिया था,
अब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो वापस से मैं यही क्लोज कर रहा हूं सेशन नंबर 2, क्योंकि आज का टाइम हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे बच्चे परफेक्टली समझ के सारे क्वेश्चन को करेंगे, रफ में भी सॉल्व करेंगे, और फाइनली विथ प्रॉपर लैंग्वेज, उदाहरण भी, ट्राई वाले क्वेश्चन भी सारे आपके फेयर बुक में कॉपी में सॉल्व करेंगे। तभी आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा एंड यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। ओके।